लो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया, साइन इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स। ठीक है, ये करली ब्रैकेट एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने दिया भी है कि करली ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट्स दी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स दिया साइन इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स इंटू कॉस इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ है, रूट टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स दिया है, हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, ये पता करना है कि नीचे से कौन से ऑप्शन ट्रू है। फर्स्ट में क्या है, कॉस ऑफ एल जो है हमारे पास वो क्या है, लेस देन कॉस आर के इक्वल है, या टेन ऑफ टू एल जो है हमारे पास वो लेस देन टेन टू आर के इक्वल है, या साइन ऑफ एल है वो ग्रेटर देन साइन ऑफ आर के इक्वल है, या नन ऑफ दीज, ये फोर ऑप्शंस में से है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल है, ये है साइन इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स, ठीक है, वही सेम वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास, रूट टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये रूट के अंडर ही है ये वैल्यू, ठीक है, इंटू वन माइनस, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स दिया है। यहाँ पे जो आर और एल है ना हमारे पास, आर क्या है बेसिकली यहाँ पे कि लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे उसको डिनोट करता है, किसकी, एफ ऑफ एक्स के, जब वो वैल्यू आता है। और यहाँ पे एल जो है हमारे पास लोअर लिमिट पे रहता है जो जीरो से छोटी होती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स पे, तो ये दोनों वैल्यू निकालेंगे आर और एल की यहाँ पे, देन चेक करेंगे इस पे कॉस एल लगा के कॉस आर लगा के, और बाकी ऑप्शंस के लिए भी उसी वे में। तो सबसे पहले जब हम आर सॉल्व करेंगे तो आर के लिए क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट जब हम आर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो कि किस चीज के इक्वल होगा, ये होगा लिमिट, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, जब मैंने एक्स को किस चीज के साथ रिप्लेस किया, जीरो प्लस एच के साथ। तो जो हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, जो एक्स की जगह जीरो प्लस एच डालेंगे तो फंक्शन किस फॉर्म में चेंज होगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, अब ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पे जीरो प्लस एच है, ठीक है, एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, इंटू कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स, और ये क्या आएगा, वन माइनस सेम वही वैल्यू, ठीक है, जीरो प्लस एच आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास रूट टू, ठीक है, रूट टू, ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, बेसिकली यहाँ पे क्या है, एच ही बनाएगा हमारे पास, तो रूट टू एच आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ना जीरो प्लस एच की फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ये सब हमारे पास एच ही बनाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा वन माइनस, ठीक है, ये आ गया जीरो प्लस एच, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये सारी वैल्यू एच की फॉर्म में चेंज होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स वन माइनस एच, ठीक है, कॉस इनवर्स क्या आएगा, वन माइनस एच, अपॉन में क्या आएगा, रूट टू एच आ गया, और इनटू क्या आ गया, वन माइनस एच आ गया। ये हमारे पास वैल्यू बन गई इसकी। तो इसकी लिमिट हमने क्या कर दी, अलग अलग कर दी, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो किस पे आ गया पहले, साइन इनवर्स वन माइनस एच, अपॉन में क्या आ गया, वन माइनस एच आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये डाला, और इधर क्या डाल दिया हमने, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एच, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, रूट टू एच आ गया। अब सेकंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुट कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू कि वन माइनस एच की वैल्यू किस चीज के इक्वल है, कॉस थीटा, इससे रिप्लेस कर देंगे, देन हमारे पास जो फंक्शन बनेगा आर, जो आर जी की वैल्यू जो हम निकाले हैं किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, वन माइनस एच, इसको ऐसे ही रखा सेकंड लिमिट में, ये हमने सेकंड लिमिट में किया है, यहाँ पे लिख देते हैं इन सेकंड लिमिट, इन सेकंड लिमिट का मतलब है ये वाली लिमिट में, ये वैल्यू हमने रिप्लेस किया है, फर्स्ट वाली में ऐसी छोड़ी हुई है वन माइनस एच, और ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ क्या आ गया, कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में रूट टू एच है यहाँ पे, अपॉन में क्या है हमारे पास, रूट टू एच है,
तो ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू की लिमिट क्या हो जाएगी, ये थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा जब हमने चेंज किया ना, थीटा टेंस टू जीरो, और अंदर में आ गया रूट टू आ गया, और वन माइनस एच की जगह हमने क्या पुट किया था, कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, एच की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू बनी है रूट के अंदर नीचे। ठीक है, अब ये इतनी आ गई हमारे पास, और ये जो आ गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ये एच टेंस टू जीरो है यहाँ पे भी, तो लिमिट आ गया, क्या आ गया, एच टेंस टू जीरो, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एच अपॉन वन माइनस एच आ गया। ठीक है, और लिमिट यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा जस्ट रह गया थीटा, और अपॉन में क्या रह गया हमारे पास, टू साइन थीटा बाय टू बन गया। ठीक है, क्यों हमारे पास ऐसा क्यों कि थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जो है हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, ये रूट टू वन माइनस कॉस थीटा है, वो क्या बन गया हमारे पास, टू साइन थीटा बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूले से। अब ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स वन इंटू वन। ठीक है, तो साइन इनवर्स वन हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, पाई बाय टू के इक्वल होगा। तो जो आर की वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, पाई बाय टू। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल की वैल्यू, हमें क्या करना है, निकालना है। अब एल के लिए हम क्या करेंगे, एंड जो एल होगा हमारे पास वो क्या होगा, लिमिट हो जाएगा किसका, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो माइनस एच वाले में बनेगा, एफ ऑफ एक्स किस में चेंज हो जाएगा, जीरो माइनस एच की फॉर्म में, क्योंकि क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव था ना, ऐसे था हमारे पास कि जो एल है हमारे पास क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से कोई छोटी सी वैल्यू, तो जीरो माइनस एच उसकी फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो हमारे पास जो बनेगा फंक्शन, ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, एल की वैल्यू जो बनेंगी, लिमिट हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, अब ये बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जीरो माइनस एच आ गया। ठीक है, वैसे ही आ गया कॉस इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जीरो माइनस एच आ गया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, रूट टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जीरो माइनस एच आ गया सेम, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जीरो माइनस एच बना, ये बन गया। अब देन नेक्स्ट यहाँ पे किस फॉर्म में चेंज होगा एल का वैल्यू, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ये आ गया साइन इनवर्स ओपन कर दिया तो क्या बनेगा, ये हमारे पास वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, क्या बन गया, वन प्लस एच माइनस वन, और ये कॉस इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, ये भी बन गया हमारे पास वन प्लस एच माइनस वन, और यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में रूट टू इंटू माइनस एच प्लस वन। ठीक है, और अंदर क्या बन गया, वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमारे पास क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब देन नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अरे क्या बना, साइन इनवर्स वन माइनस वन, क्या है तो खत्म हो जाएगा, जस्ट क्या बनेगा, साइन इनवर्स एच। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगा, यहाँ से ये वाला जो है हमारे पास वन से वन कैंसिल, जस्ट एच, तो ये वाला एच यहाँ लगा दिया, और सेम इसको हमने किस फॉर्म में चेंज किया, दो लिमिट्स में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एच टेंस टू जीरो, कॉस इनवर्स एच, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया रूट टू इंटू वन माइनस एच। अब हमने लिमिट पुट कर दी तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास वन, और ये वाली हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इनटू ये बन गई पाई बाय टू रूट टू। तो यहाँ से जो एल का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, पाई बाय टू रूट टू। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉस एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस आर की वैल्यू निकालते हैं, जो जो हमें मेन चाहिए था। वैसे ही साइन एल चाहिए, साइन आर चाहिए, और यहाँ इधर एक थर्ड में था हमारे पास टेन ऑफ टू एल और टेन ऑफ टू आर। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू किससे बड़ी आएगी या छोटी आएगी, तो हमारे ऑप्शंस में से हमारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले है कॉस ऑफ एल, तो कॉस ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाय टू रूट टू बन जाएगा, एल की वैल्यू ये है, और आर हमारे पास पाई बाय टू था, तो कॉस ऑफ पाई बाय टू यहाँ पे हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, इसी चीज के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखेंगे
कॉस की जो भी रहती है हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास -1 से लेके 1 तक जाती है ना। ये सेम वैल्यू हमारे पास साइन के लिए भी जाता है, कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी यही रहता है कि उनकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक जाती है। तो ये जो जीरो आई है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, तो बेसिकली क्या होगा, जो कॉस ऑफ आर है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉस ऑफ आर की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, ऑप्शंस में यहाँ पे देखते हैं, ग्रेटर देन यहाँ पे इन्होंने रखा कि कॉस ऑफ आर जो है कॉस ऑफ एल से क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉस ऑफ आर की वैल्यू हमारे पास जीरो आई है ना, तो हमारे पास कॉस ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन कॉस ऑफ एल होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन वहां से कैंसिल आउट हो गया। साइन एल क्योंकि वो सही नहीं है, अब साइन एल और साइन आर की वैल्यू पे चेक करते हैं। साइन एल क्या आ जाएगा, साइन पाई/2√2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई/2 डेट इज इक्वल टू 1। अब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है अपनी साइन 1 पे, तो उससे बड़ी जाएगा नहीं, तो साइन आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन साइन ऑफ एल के होगी। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इन्होंने दिया था कि साइन एल की वैल्यू ग्रेटर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है हमारे पास। ऑप्शन थर्ड पे अब ऑप्शन नंबर अब सेकंड के लिए चेक करते हैं, ये टेन टू एल के लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन ऑफ 2 इंटू पाई/2√2। तो बेसिकली जो टेन एल की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बनेगा टेन पाई/√2, ये बन गया। और टेन टू आर के लिए देखेंगे तो टेन टू इंटू पाई/2, जो कि हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, टेन ऑफ पाई के इक्वल, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो यहां से अगर देखेंगे जो टेन ऑफ 2l की वैल्यू है, टेन ऑफ 2l इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी किससे, टेन ऑफ 2r से, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या जाती है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। इनकी वैल्यू लिमिटेड नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेन ऑफ 2l की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी, 0 से बड़ी ही रहेगी, हो सकती है बड़ी। तो जो टेन ऑफ 2l है हमारे पास वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, टेन ऑफ 2r। तो ये हमने तीन रिलेशन निकाले हैं, और तीनों में से कोई भी रिलेशन हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट है कॉस एल है लेस देन कॉस आर, नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या था, कॉस एल की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही थी कॉस आर से, टेन टू एल क्या आ रहा था, लेस देन टू आर से इक्वल आ रहा था। तो हमारे पास टेन ऑफ 2l की वैल्यू ग्रेटर देन आई, और थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर 4, डेट इज नॉन ऑफ दीज। इन तीनों रिलेशन में से कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज है इसका ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।